हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि मेरे पिता इसके पिता के पिता है। तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? क्या कहा? एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। किसने कहा है जी? महिला ने। तो महिला को पहले आप लिख दीजिए। एक महिला ने कहा, क्या कहा? उसको पहले इस स्टेप को खत्म करना है। महिला ने कहा कि मेरे पिता, एक पीढ़ी ऊपर, मेरे पिता इसके पिता के पिता है। मेरे पिता जो है ना, मेरे पिता जो इसके पिता मतलब उस व्यक्ति के पिता के पिता है। व्यक्ति के जो है पिता के पिता है, उस व्यक्ति के पिता के पिता। कहते हैं मेरे जो पिता है इसके पिता के पिता है। इसके पिता के पिता यानी वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक स्टेप नीचे है। उस व्यक्ति के पिता, यहाँ पे हो, उस व्यक्ति के पिता के पिता, ये पिता के पिता है। ये स्टेप आपको कहा गया है, उस व्यक्ति के पिता के पिता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? कि मेरे जो पिता है इसके पिता के पिता है। इसके पिता के पिता है। तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? यानी उस व्यक्ति ने महिला को क्या कहेगा? से लगा हुआ है, यानी व्यक्ति ने महिला को क्या कहेगा? तो देखिए, ये इसको पिताजी का है, इसको पिताजी का है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? भाई बहन हो जाएगा। तो इस व्यक्ति के पिता की क्या हो रहा है? बहन हो रहा है। पिता के बहन को क्या कहा जाता है? बुआ कहा जाता है। पिता के बहन को बुआ कहा जाएगा। बुआ किसमें? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए महिला ने कहा कि वह मेरे पिता की पुत्र का इकलौता फूफा है। तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, सबसे पहले क्या करा? एक व्यक्ति को इंगित करते हुए एक महिला ने कहा। क्या कहा? महिला ने क्या कहा? पर उसको देखिए, महिला ने कहा कि वो मेरे पिता की, एक पीढ़ी ऊपर, वो मेरे पिता के पुत्र, वो मेरे पिता के पुत्र, फिर एक पीढ़ी नीचे, मेरे पिता के पुत्र और एक पीढ़ी नीचे, पिता के पुत्र का इकलौता फूफा है। पुत्र का इकलौता फूफा फिर ऊपर चले जाएंगे। इकलौता फूफा है ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का बात हो रहा है। इकलौता फूफा है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? कि वो मेरे पिता के पुत्र का इकलौता फूफा है, मतलब एक ही को फूफा है। तो कह रहा है कि वो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला जो है उस व्यक्ति से, यानी इस व्यक्ति ने इस महिला को क्या कहेगा? वह महिला उस व्यक्ति से, वह महिला जो है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? वो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? यानी उस व्यक्ति ने महिला को क्या कहेगा? यानी महिला और व्यक्ति में क्या दोनों में रिश्ता है। ठीक है, तो देखिए, ये है इसको पिता का रहा है, ये इसको पिता का, ये आपस में क्या हो गया? दोनों का भाई बहन हो गया। दोनों आपस में क्या? भाई बहन हो गए। और भाई बहन हो गया तो इस महिला के भाई का लड़का होगा, भाई का लड़का। इस ये लड़का ने, इसके पिता हुआ, इसके पिता के बहन को बुआ कहा जाता है, पिता के बहन को बुआ कहा जाता है। और ये लड़का ने, मतलब इस लड़का ने इसको फूफा कह रहा है। तो फूफा कह रहा है मतलब क्या है? कि इसके बुआ का पति होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी महिला की पति होगा, इसी बुआ का पति है। लेकिन जब इकलौता बोल दिया है कि इकलौता फूफा है, इसका मतलब ये है कि इस लड़का का, यानी उसके पिता का एक ही को बहन है, उसके पिता का एक ही को बहन है, तभी ना एक ही को फूफा हुआ। इकलौता फूफा है मतलब उसके इस लड़का के पिता की एक ही को बहन है। इसलिए इसमें कहा गया है कि इसके पिता के पुत्र का इकलौता फूफा है वो व्यक्ति। तो कह रहा है कि वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? यानी व्यक्ति ने महिला को पत्नी कहेगा और पत्नी ने महिला को क्या कहेगा? पति कहेगा। तो इसमें देखिए, पत्नी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए इसमें पति पत्नी का संबंध होता है, इसलिए इसमें पति कह सकते। एक्चुअली अगर इसमें अंतर कहा जाए, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी व्यक्ति ने महिला को क्या कहेगा? तो पत्नी कहेगा। लेकिन पत्नी ऑप्शन में नहीं है, तो पति दोनों आपस में रिश्ता पति पत्नी का लग रहा है, इसलिए पति दिया हुआ है, इसलिए इसमें पति कर सकते हैं। ठीक है, अगर पत्नी रहता तो एक्चुअली आंसर इसमें पत्नी हो जाता।
ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा की तरफ इंगित करते हुए श्याम ने कहा, वो मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधु है, तो सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सीमा की तरफ इंगित करते हुए श्याम ने कहा, श्याम ने क्या कहा है, तो उसको देखेंगे हम लोग। श्याम ने कहा है, क्या कह रहा है, श्याम ने कहा कि वो मेरे पुत्र के एक पीढ़ी नीचे, वो मेरे पुत्र के दादाजी, मतलब और एक पीढ़ी ऊपर, पुत्र के दादाजी, वो मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी, दादाजी की पत्नी की इकलौती, पत्नी की इकलौती पुत्र वधु है, इकलौती पुत्र वधु है, दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधु है, तो सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है। सीमा जो है, सीमा इकलौती पुत्र वधु है, कौन, सीमा की तरफ, ये आपका सीमा, ये आपका सीमा की बात कर रहा है। एक बार फिर से देखिए, सीमा की तरफ इंगित करते हुए श्याम ने कहा, क्या कहा कि वो मेरे पुत्र के दादाजी, मतलब पिताजी के पिताजी, दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधु है। पुत्र वधु किसको कहा जाता है, पुतोह को कहा जाता है, मतलब लड़का की, अपने लड़का की पत्नी को पुत्र वधु कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है। सीमा जो है श्याम से, यानी श्याम ने सीमा को क्या कहा। ठीक है, ये देखिए श्याम के पिता है, श्याम के पिताजी हो रहा है, श्याम के पिताजी की पत्नी यानी श्याम की माँ, और श्याम की माँ की पुत्र वधु, श्याम की माँ की पुत्र, इकलौती पुत्र वधु बोल दिया है, इसलिए सब जारी है कि श्याम की पत्नी ही है। इकलौती, वो इकलौती अगर नहीं रहता तो हो सके कि श्याम के भाई का भी पुत्र वधु हो सकता है, लेकिन जब इकलौती कर दिया है, यानी श्याम के ही पत्नी सीमा है। तो क्या कह रहा है कि सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है, सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है, तो सीमा श्याम की क्या है, पत्नी है। सीमा श्याम की क्या है, पत्नी है। सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है, यानी श्याम ने सीमा को क्या कहेगा, श्याम ने सीमा को क्या कहेगा, पत्नी कहेगा। किसमें, ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिता है बी का, जो डी की बहन है, जबकि डी ई का भाई है, जो सी का पिता है, तो ये सी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, देखिए, ये पिता है बी का बोल रहा है, ये जो पिता है, ये पिता है बी का, ये पिता है, ठीक है, ये पिता है बी का, जो डी की बहन है, जो देखिए, जो जहां लगा रहेगा, ये सामने के साथ रिश्ता रखता है, सामने के साथ रिश्ता रखता है। जो डी की बहन है, मतलब बी जो है डी की बहन है, डी क्या है, डी की बहन है, जहां भी जो लगा रहेगा वो नजदीक के साथ रिश्ता रखता है। ठीक है, कह रहा है ये पिता है बी का, जो डी की बहन है, कौन है, डी की बहन है, कौन है, डी। ठीक है, आगे देखिए, जबकि डी ई का भाई है, जबकि डी जो है ना, ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है, जो सी का पिता है, कौन सी का पिता है, ई है, जो कि सी का पिता है, सी का पिता, सामने का नजदीक के साथ इसमें रिश्ता रखता है। ठीक है, सी का नजदीक कौन है, ई, तो ई जो है सी का पिता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये सी से, यानी सी ने ए को क्या कहेगा, सी ने ए को क्या कहेगा। यहाँ पे लास्ट में भी ध्यान देने की योग है कि जहां से लगा रहेगा उससे हमको रिश्ता देखना है। ठीक है, सी ए सी से किस प्रकार संबंधित है, देखिए, सी के पिताजी, सी के पिता के भाई, चाचा की बहन बुआ। ठीक, अब इस तीनों भाई बहन है, इस तीनों भाई बहन के ये पिता हो गया, तो सी ने इसको क्या कहेगा, पिता का पिता हो जा रहा है, तो पिता के पिता को क्या कहा जाता है, दादाजी कहा जाता है, पिता के पिता को दादाजी कहा जाता है, यानी किसमें, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। पिता के पिता को दादाजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, बी ए का भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध है। क्या कह रहा है, ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, हो गया, बी सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है, सी ऊपर सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, ई जो है डी का पिता है, डी ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है, डी ए का भाई है, और ई जो है डी का पिता है, ई ऊपर में चल जाएगा, ई जो है ई हो जाएगा ऊपर, ई जो है
डी का पिता है, ई डी का पिता है, ये डी का पिता है। तो ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से, ई का सी से सी ने ई को क्या करेगा? सी ने ई को क्या करेगा? देखिए ये तीनों आपस में क्या हो रहा है? भाई बहन हो रहा है, भाई बहन हो रहा है, तीनों आपस में भाई बहन, और इधर से इस तीनों का पिता हो रहा है, तो ये क्या है? इसको माता होगी। जब इधर से तीनों को इसको पिता कह रहा है ई को, तो इसको क्या कहेगा? माता कहेगा। यानी इस दोनों में पति पत्नी का संबंध है। दोनों में क्या संबंध है? पति पत्नी का संबंध है। तो ई का सी से क्या संबंध है? यानी सी ने ई को क्या कहेगा? तो सी ने ई को पति कहेगा। अगर कहता है कि ई का सी से क्या संबंध है, तो पत्नी हो जाएगा। तो इसमें कहा ई का सी से, यानी सी ने ई को क्या कहेगा? तो पति। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें मुख्य बिंदु ये ध्यान देना होता है कहाँ पे से में लगा हुआ है, से लगा रहता है, ये जो लगा रहता है, उस पर फोकस बिंदु इसमें देखना पड़ता है कि ए का भाई डी है जो सी का पुत्र है। तो ये देखना है कि ए पुत्र है डी पुत्र है, तो नैतिक का इसमें ध्यान रखा जाता है। और इसमें जो से लगा रहता है यानी उससे रिश्ता पूछा जाता है इसमें, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।